Dearly brothers and sisters, today we are going to meditate upon Psalm 1167. प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भजन संहिता 116 वचन 7 पर यहाँ पर मनन करने वाले हैं। Return, O my soul, to your rest, for the Lord has dealt bountifully with you. ये कहता है, हे मेरे प्राण, तो अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। Dear friends, our Lord is our loving Lord who keeps our bodies and our souls secure always. प्यारे दोस्तों, हमारे परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर हैं, जो हमेशा हमारे शरीर और हमारी आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। That's why the psalmist said in verse 8, For you have rescued my life from death, my eyes from tears, and my feet from stumbling and falling. इसलिए भजनकार अगला वचन 8 में कहता है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। Yes, dear friends, we have to just rest in the Lord. हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमें निश्चय ही परमेश्वर में विश्राम करना है। All the other things the Lord will take care. बाकी सारी जो बातें हैं, उन सारी बातों की परमेश्वर परवाह कर लेंगे। When you are just tired and exhausted, it is good to hear God say, Return, O my soul, to your rest. जब आप थक जाते हैं, बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, तो परमेश्वर की ओर से ये सुनना बहुत ही अच्छी बात है कि हे मेरे प्राण, तो अपने विश्राम स्थान में लौट जा। It is not only God's job to keep our souls rested, but it is our duty to keep it so restful and so refreshing. ये केवल परमेश्वर का ही काम नहीं, लेकिन ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने प्राण को विश्राम के स्थान में रखें और बिल्कुल तरोताजा बनाकर रखें। Look at Martha when she was so busy taking care of Jesus and his disciples. She was so anxious and she was complaining about her own sister to Jesus. आप यहाँ पर मार्था को ही देखिए, वो तो अपने काम में बहुत ही व्यस्त थी, उन बातों पर इतना ध्यान दे रही थी कि वो खुद अपनी ही बहन मरियम के बारे में शिकायत करने लग गई। What did Jesus say for that? यीशु ने इसके बारे में क्या कहा? He said, Martha, Martha, you're worried and troubled about many things. उसने कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। Yes, sometimes we too do the same thing. हाँ, कई बार हम भी बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं। When something gets wrong in our life, we get anxious about things that are happening around us. जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, तो हम हमारे आसपास में जो बातें हो रही हैं, उनके बारे में बहुत ही चिंता करने लगते हैं। And we show our anger upon our loved ones in our own family. और हम अपने क्रोध को अपने प्रियजनों के ऊपर और अपने ही परिवार के ऊपर में दिखाने लगते हैं। And days together we won't talk to them. और कई दिनों तक हम उनसे बातें नहीं करना चाहते हैं। And that will not only ruin our peace, but also the peace of our family members. ये केवल हमारी शांति बर्बाद नहीं करता है, लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों की भी शांति बर्बाद कर देता है। Never be anxious about anything, dear friend. प्यारे दोस्तों, आप किसी भी बात के बारे में चिंता मत कीजिए। It is God who keeps our bodies and souls secure and rested. ये तो केवल परमेश्वर ही है जिसने हमारे शरीर को और हमारे प्राण को विश्राम में रखा है। Jesus just said to Martha in the next verse, one thing is needed. Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. यीशु ने तुरंत ही अगले वचन में उससे कहा, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। इस तरह यीशु ने कहा। What is that good part? अब ये उत्तम भाग क्या है? That is Jesus. ये तो स्वयं यीशु मसीह हैं। Having Jesus in ourselves and putting the belief and trust in Jesus will keep our souls rested. जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं और अपना पूरा भरोसा यीशु पर रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे प्राण को विश्राम में रखते हैं। The world says believe in yourself. संसार तो कहता है कि अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। What do we have in ourselves to believe? हमारे पास अपने ऊपर विश्वास करने के लिए सच में है ही क्या?
Nothing, dear friend. प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं है। We can't even believe ourselves. हम तो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। Our body is so filthy. हमारा शरीर तो सच में इतना बेकार है। Our body is a waste. हमारा शरीर तो पूरी तरह से व्यर्थ ही है। Our mind thinks about all the wrong things. हमारा मन तो केवल गलत बातों के बारे में ही विचार करता है। What to believe? तो उस पर विश्वास करने के लिए है ही क्या? Jesus is the only Holy One. We have to trust in Him. केवल यीशु ही वो पवित्र हैं जिसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। He gave His own life for us to live in this world. उसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि हम इस संसार में जी सकें। We can put our total trust in Jesus and believe in Jesus. हम यीशु पर पूरा भरोसा रख सकते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। That's why Jesus says in Matthew 11:28, और इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में ये कहा है, Come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Put your whole burden upon Jesus. आप अपना सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए। That's what Jesus says. और यीशु मसीह यही तो कहते हैं। He is the one who gives us rest. वही तो है जो हमें विश्राम देते हैं। Paul said in Philippians 4:12, फिलिपियों 4:12 में पौलुस यहाँ पर इस तरह से कहता है, I have learned the secret of being content in any and every situation. मैं तो सब दशाओं में और किसी भी दशाओं में तृप्त होना सीख चुका हूँ। Be content and know that God does everything. आप संतोष में रहिए और तृप्त रहिए और जान लीजिए कि परमेश्वर ही सब कुछ करते हैं। In Psalm 46:10, God says, Be still and know that I am God. भजन संहिता अध्याय 46 वचन 10 में परमेश्वर ये कहते हैं कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Return to your rest. अपने विश्राम स्थान में लौट आओ। Do not be anxious, dear friends. प्यारे दोस्तों, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। Depend upon Jesus alone. बस आप केवल यीशु और यीशु के ऊपर ही आधारित रहें He will give you perfect rest. और वही तो आपको सिद्ध विश्राम प्रदान करेंगे। Father, those who are having burden and anxiousness in their hearts, Father, remember them and give them your rest, O God. हे पिता, जिन लोगों के दिल में बड़ी चिंता है, जो बहुत परेशान है, आप इन्हें स्मरण कीजिए और आप इन्हें विश्राम प्रदान कीजिए। Take away their pressure in their life and give them rest in their souls, O God. पिता, इनके जीवन के सारे दबाव को आप दूर कीजिए और आप इनके प्राण में इन्हें विश्राम प्रदान कीजिए प्रभु। Lord, whatever struggles they are going through, Lord, take everything out of them, Master. प्रभु, ये जिन किसी परेशानियों में से होकर जा रहे हैं, उनमें से आप इन्हें बाहर निकालिए स्वामी। There may be many afflictions. ऐसे बहुत से क्लेश तो होंगे ही मेरे पिता। Deliver them out of them all, O God. इन सभी क्लेश में से, इन सभी से आप इन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए। The pressure of having loans in their lives, इनके जीवन में जो कर्ज इन्होंने लिया है उसका दबाव है, take away from their lives, Lord. आप इसे इनके जीवन से दूर कीजिए। Father, touch them and bless them today and prosper them, Lord. हे पिता, आप इन्हें छू लीजिए, आप इन्हें आशीष दीजिए, इन्हें संपन्न कीजिए। Pressures because of the family members. परिवार के सदस्यों के कारण शायद ये किसी तरह के दबाव में होंगे। Pressures because of their own friends. इनके अपने ही मित्रों के कारण शायद ये दबाव में होंगे। Whatever may be their problem, remove it today, O God. हे पिता, इनकी चाहे जो भी समस्या हो, आज ही आप इसे दूर कीजिए Let them have rest for their soul. और ये अपने प्राण के लिए विश्राम पाए। Lord, take away the misunderstandings and Lord, the divisions in their lives. इनके जीवन में जो गलतफहमी है और इनके जीवन में जो विभाजन है, आप उसे दूर कीजिए। Give them peace, O God. हे परमेश्वर, आप इन्हें शांति दीजिए, Joy in their life. इनके जीवन में आनंद दीजिए। Lord, you are the one who
who keeps our soul so secure. हे प्रभु, आप ही हैं जो हमारे प्राण को बहुत ही सुरक्षित रखते हैं। Let them learn to have Jesus in their heart. और ये सीखने पाए कि यीशु को अपने हृदय में रखे, इस बात को ये सीख पाए। Lord, Father, come into every heart हे पिता, आप इनमें से हर एक के हृदय में आइए and live inside every heart. और हर एक के हृदय में आप वास कीजिए। Touch them even now अभी इस समय इन्हें छू लीजिए and give them your perfect rest, O God. और आप इन्हें अपना सिद्ध विश्राम दीजिए। The rest you had when you were in this world. हे प्रभु, जब आप इस संसार में थे तो आपने जो विश्राम दिया वही विश्राम दीजिए। Lord, you were not perturbed or you were not disturbed about anything that happened, Lord. जो कुछ भी हुआ उन सारी बातों के बारे में आप न कभी डरे और न ही कभी व्याकुल हुए थे। Father, let the same rest come upon your children. हे पिता, यही विश्राम आपकी संतानों के ऊपर में आ जाए। Bless them today, Lord, आज इन्हें आशीष दीजिए प्रभु, with your peace. अपनी शांति के द्वारा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name. यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। May you have perfect peace, dear friends. और प्यारे दोस्तों, आप सिद्ध शांति प्राप्त करने वाले बने।